5 ब्रांचेस मिल करके, और रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, जमशेदपुर, रांची के साथ साथ हमारे साथ आईटी बार एसोसिएशन रायपुर भी है। सभी चेयरमैन का, सभी प्रेसिडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरा टेक्निकल कमेटी के करण गुप्ता जी सीए से निवेदन है कि आप मोटो सॉन्ग चालू करके आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। करण जी। य एष सुप्तेषु जागृति, य एष सुप्तेषु जागृति, कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः, तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा नहीं ये बजा नहीं करो। तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चनात्यपि कश्चन एतद्वैता ऑडियो सिस्टम भी एडवाइस करता है आवाज वो कुछ नहीं जी। थैंक यू करण। करण, मेरी रिक्वेस्ट है कि सबका माइक जो है अभी इनिशियली आप अनम्यूट कर दीजिए। जैसे जैसे हम सबसे निवेदन करेंगे बोलने के लिए उनका माइक आप अनम्यूट कीजिएगा। दबाएं इस बेल आइकन को जिससे कि आप देख सकें वीडियोस। आज के हमारे इस कार्यक्रम में जैसा कि मैंने कहा कि रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, जमशेदपुर और रांची 5 ब्रांचेस मिलकर के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सारे के सारे चेयरमैन, अमित राय जी हैं और बिलासपुर भिलाई से अमित राय जी हैं, बिलासपुर से हमारे बीच में पास्ट चेयरमैन और करंट सिकासा चेयरमैन सचेंद्र जैन जी हैं। मैं दोनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में हमारे रीजनल काउंसिल मेंबर, भिलाई बिलासपुर के एक्स ऑफिशियो और धनबाद के एक्स ऑफिशियो, भोपाल के एक्स ऑफिशियो के होने के साथ साथ CIRC के ट्रेजरर भी हैं शशिकांत चंद्राकर जी। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे भी से हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं तो कई मेंबर्स के अंदर एक नेगेटिविटी आ गई है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। और ऐसे समय में जो आज का ये सेशन है, मैं हमारे जो दोनों स्पीकर्स हैं उनको बहुत बहुत एक बार बधाई और धन्यवाद दूंगा कि स्ट्रेस के समय कैसे रिलीव करने किया जाए उस पर आप लोग इनिशिएट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे कड़ी में हमारे बीच में शशिकांत चंद्राकर जी हैं, ट्रेजरर CIRC से और हमारे रायपुर के हैं। मैं सर आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और 2 शब्द कहें। शशिकांत चंद्राकर। शशि भाई आपका माइक म्यूट है। करण सर का माइक अनम्यूट करो। Thank you, Ravi. It's my pleasure to be here in the Yoga and Adhyatmik seminar organized by Raipur branch jointly with Bilaspur, Bhilai, Jamshedpur, Ranchi. And this is the need of hour. रायपुर, रांची, भिलाई, बिलासपुर, जमशेदपुर ब्रांच के सभी चेयरमैन का कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे आज के स्पीकर सुभाष अग्रवाल जी और विकास पलसानिया जी, इन दोनों का भी स्वागत है। जैसा कि आज के सेमिनार का हेडिंग है एक्सेस टू सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी। वो ना रवि भाई आप ही ने चुना है क्या इसको? सर सबने मिलकर चुना है सर। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपने नॉर्मल शेड्यूल से हट करके किसी अन्य शेड्यूल में जाता है तो शुरू में तो अच्छा लगता है, मगर जब कंटिन्यूअसली उसी में रहना पड़ता है तो धीरे धीरे उसको मानसिक रूप से भार महसूस होने लगता है। और इस तरह के भार से लड़ने की शक्ति अगर कहीं मिल सकती है तो मार्ग यही सब है। क्योंकि जहां तक शारीरिक जंग की बात है या शारीरिक रूप से कुछ करना है तो उसके लिए तो रास्ते हो गए और आप अपने जंगल कर लेंगे, लेकिन मानसिक रूप से लड़ने के लिए आपके पास कोई और व्यवस्था नहीं। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि कोई भी जंग यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो जीत सकते हैं, और मानसिक रूप से हार जाएंगे तो जीता हुआ जंग भी आप हार सकते हैं। इसीलिए इस समय जो समय की मांग को देखते हुए आप लोगों ने ये प्रोग्राम
हम लोग ने अरेंज किया है और इसमें लोगों को लोग जोड़ रहे हैं, ये अत्यंत आवश्यक है और समय की डिमांड को देखते हुए हम सब इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद रवि भाई, आप बैक आप। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया, बहुत सही कहा आपने कि मानसिक तौर पर जो स्वस्थ है वो जंग जीत सकता है। इसीलिए एक कहावत भी है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जिसका मन स्वस्थ रहेगा तो हम जीत पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच आईटी बार के प्रेसिडेंट बी सुब्रमण्यम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सर आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और प्रेसिडेंट स्पीच दें, बी सुब्रमण्यम जी। और आप रायपुर के पास चेयरमैन भी रहे हैं, बी सुब्रमण्यम जी। Thank you, Ravi ji. Well, friends, on behalf of this Income Tax Bar Association Raipur and as well as Raipur branch of ICI, I welcome you all in this a unique program that is which topic is access to success through spirituality. I welcome the branches of Ranchi, Bhilai, Bilaspur, Jamshedpur of CRC of ICI. My close friend C.S. Shashikant Chandrakar, Treasurer of CIRC, I also welcome him on behalf of the Bar Association. Friends, when this crisis came and when I was viewing the television and I was studying the newspaper, one sentence when I listened, that every crisis is a challenge and every challenge is an opportunity. So, can you hear me? Hello? जी। So when this challenges come, it has got along with this an opportunity also. And to get success for any and to grab any opportunity and to get success, we need to go through. First, we should be very strong in spirituality. Well, I am not a good speaker on spirituality. I strongly believe in spirituality, but somehow I am not very much having in-depth knowledge in spirituality. But I am a strong believer of spirituality. And today, rightly, Raipur branch of ICI and Income Tax Bar Association along with them have tried to organize this program. And in this, our CA faculty, CA Subhash Agrawal and CA Vikas Palsania, will be dealing with this spirituality journey to achieve the success. And this is the need of the hour, as Shashikant has said. I welcome once again you all in this a unique meeting, and definitely with the encouragement and with encouraging participation in such type of program, we should think as organizers to organize such type of thing, because such type of spirituality program will be very much needed in near future, until and unless we all should come out of this crisis. Once again, I welcome you all in this meeting. Thank you. थैंक यू सुब्रमण्यम सर। मैं अगले उद्बोधन में हमारे बीच में रांची से प्रभात कुमार जी हैं, सेक्रेटरी। मैं सर को आमंत्रित करूंगा कि आए और अपनी बात रखें। प्रभात कुमार जी। थैंक यू रवि जी। Respected chairman and branch committee members of all branches, respected treasurer of CIRC and today's our speaker. सर, आज के डेट में जो सब लोगों की जो हालत हो रखी है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी भी हम सीए फैटर्निटी में हम लोग इतने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लॉकडाउन हो या उसके पहले की बात करते हैं, कभी हम लोगों ने अपने बारे में सोचा नहीं। हमेशा सिर्फ क्लाइंट के बारे में सोचकर हम अपने मानसिक तनाव में उलझे रहते थे। इसके बाद अभी भी फिलहाल अगर हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में भी फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अभी भी अपने क्लाइंट के लिए ही बहुत ज्यादा कंसर्न हम लोग अभी भी हैं। तो सर, हम लोग शारीरिक श्रम तो ज्यादा करते नहीं हैं, लेकिन हमारी मानसिकता ये है और मानसिक श्रम इतना ज्यादा हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस चीज का, इस स्पिरिचुअलिटी का हमें हर जगह जरूरत होता है। ये कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था आखिर कि हमें भी स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ेगी। कभी हम लोगों ने इसके बारे में आज तक सोचा ही नहीं है, लेकिन इस लॉकडाउन में, एक पैंडेमिक में हमें सोचने पर ये मजबूर कर दिया गया कि हमें भी अपने बारे में सोचनी है, हमें अपने मानसिक तनाव के बारे में भी सोचनी है। सिर्फ क्लाइंट के बारे में सोचकर अपनी मानसिक तनाव को ज्यादा ना बढ़ाएं और
हम ऐसे प्रोग्राम को आगे भी करते रहें सो दैट ये सारे सीए फैकल्टी इसमें लाभान्वित हो और अच्छी तरह से रहे। थैंक यू रवि जी। थैंक यू प्रभात सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर कि कभी हमने अपने लिए सोचा नहीं, लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात करूँ, पिछले रामनवमी के दिन मैंने खुद से रामचरितमानस का पाठ पढ़ना शुरू किया था 11 दिन का, और मैंने 11 दिन तक सुबह शाम दिन रात अपने खुद अकेले पढ़ के पाठ को पूरा पढ़ा सर, और बहुत मुझे मानसिक शांति मिली है। समय मिला तो मैंने उसको यूज किया था जी। और फर्स्ट इनॉग्रल सेशन में मैं आखिरी कड़ी में बुलाना चाहूंगा, बिलासपुर से हमारे सचेंद्र जैन जी हैं, पास्ट चेयरमैन, इमीडिएट पास्ट चेयरमैन और करंट सिकासा चेयरमैन, कि सर आप आए, स्वागत का अपना उद्बोधन दें और हमारे आज के फर्स्ट स्पीकर विकास पलसानिया जी का एक प्रोफाइल रीड करें। सचेंद्र जैन जी। थैंक यू रवि भाई। सबसे पहले तो मैं सभी ब्रांचेस का जिन्होंने मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया सभी का स्वागत करता हूँ, और स्पेशली हमारे आज के दो गुरु जी सुभाष भैया और विकास पलसानिया जी, मैं आप दोनों का भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। और मैंने भी सभी की बातें सुनी, लेकिन मैंने 2003 में जब आर्ट ऑफ लिविंग का पहला कोर्स किया था, तो मुझे कोर्स की पहली बात याद है कि एक्सेप्ट द सिचुएशन एज दे आर, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। बस इसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ और जीवन के सबसे सुखी दिन बिता रहा हूँ अभी। जितना मैंने अपने घर को बनाने में पैसा लगाया, परिवार में लगाया, जो एक परिवार बनाया, उनके साथ जो बेस्ट टाइम बिता सकता हूँ मैं उसको बिताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही उम्मीद सभी से करता हूँ कि सभी अपने मानसिक सुदृढ़ता को बना के रखें, जिसमें आज के कार्यक्रम का सहयोग हम सभी को मिलेगा। मैं एक बार फिर विकास भैया का और सुभाष भैया का स्वागत करता हूँ। विकास भैया के बारे में छोटा सा आपको जानकारी सभी को देना चाहता हूँ। विकास भैया ने 2004 में सीए कंप्लीट किया था और उसी समय से आप प्रैक्टिस में हैं। 2005 से आप आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़े हुए हैं और कई कोर्सेज में, कई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए आप एक ट्रेनर के तौर पे ऑथराइज हैं, गुरु हैं, सभी के लिए आदरणीय है। मैं एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूँ। विकास भैया आपको स्वागत है, सुभाष भैया आपका स्वागत है। इसी के साथ रवि भाई। थैंक यू सचेंद्र भैया। मैं विकास पलसानिया जी को आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और आप अपना उद्बोधन शुरू करें। ओवर टू विकास पलसानिया जी। थैंक यू रवि भाई। चेयरमैन सीए किशोर बड़े जी, रायपुर ब्रांच, अन्य 4 ब्रांचेस से अमित राय जी, सचेंद्र जैन जी। विकास भाई अपना वीडियो ऑन कीजिए ना। हाँ विकास भाई आपका वीडियो नहीं आ रहा। अनम्यूट कीजिए आप भैया, आप आ गया। रवि जी मैं एक मोबाइल से भी हूँ लॉगिन, तो आप मेरा मोबाइल वाले को उसका वीडियो ऑन रखिए, और जिसपे अभी मैं नहीं, बिल्कुल अभी आपका आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है सर। विकास भाई को अनम्यूट कर दीजिए, विकास भाई म्यूट हैं अभी। विकास भाई के बगल में फूल रखा हुआ देखिएगा। अनम्यूट करो सर को, विकास सर को अनम्यूट करो। एक चल रहा है। हाँ अभी इसमें आ रही है, आप बात करें सर, बिल्कुल करें। चेयरमैन रायपुर ब्रांच सीए किशोर बरड़िया जी, अमित पक्कड़ जी, सचिन जैन जी, और अन्य 3 ब्रांचेस से चेयरमैन, ऑफिस बेरर्स, रिस्पेक्टेड रीजनल काउंसिल मेंबर सीए शशिकांत चंद्राकर जी, आईटी बार एसोसिएशन रायपुर के प्रेसिडेंट सुब्रमण्यम सर, रवि ग्वालानी जी, सेक्रेटरी रायपुर ब्रांच, और अन्य साथी जो इस प्रोग्राम में यहाँ पर उपस्थित हैं। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू शेयर माय स्पिरिचुअल व्यूज अमंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अभी सर कह रहे थे कि स्पिरिचुअल गुरु, तो आई एम नॉट लाइक दैट स्पिरिचुअल गुरु, मैं आप जैसा ही हूँ। एंड मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, जैसा कि आप लोग जानते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन अपने आप में कितना चैलेंजिंग प्रोफेशन है। किसी और प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता जहां पर कि इतना ज्यादा हमें नॉलेज के लिए अपडेट होना पड़ता है। चाहे कोई भी प्रोफेशन लीजिए आप, वहां पर इतने चैलेंजेस नहीं होंगे जितना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेयर करता है।
हम नॉर्मली ये देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी और धर्म को हम नॉर्मली एक जैसा समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों में भ्रांति होती है कि स्पिरिचुअलिटी यानी कोई कर्म कांड या धर्म या कोई बाबा या गुरु से मिलना, बट ऐसा नहीं है वास्तव में। स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ये बहुत यूनिक चीज है और अपने सोर्स से कनेक्ट करने का एक माध्यम है। हम आगे समझेंगे कि क्या है स्पिरिचुअलिटी। और जैसा कि अभी पूरा सिचुएशन है, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, हम देख रहे हैं चारों तरफ केवल एक ही चीज हमें सुनने को मिल रही है, लॉकडाउन, कोरोना, एंड केवल पूरे न्यूज में और यही है। तो ऐसे लॉकडाउन पीरियड में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि कुछ चीजों को हम अनलॉक कर सकते हैं। और मैं किशोर बरिया जी को अप्रिशिएट करूंगा कि ऐसे समय में उन्होंने इस टॉपिक को लेकर आए और हमें ये मौका दिया यहाँ पर कि इस चीज को हम आप लोगों के बीच में शेयर कर सकें। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आज का जैसा टॉपिक है एक्सेस टू सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी। तो पहले हम आते हैं कि सक्सेस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि हमारा अच्छा नेम फेम हो जाए, बहुत बड़े हमारे पास घर हो, अच्छी लग्जरियस कार हो, एक चार्टर प्लेन हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, हमारे हर शहरों में ब्रांचेस हो, ऑफिसेस हो, एक अच्छा हमारे लाइफ स्टाइल हो, इसे हम सक्सेस मानते हैं। और डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी पे कई बार हम ये भी सोचते हैं कि शायद स्पिरिचुअलिटी इन सब चीजों को नकारता है, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी कभी ये नहीं कहता कि आपको इन सब चीजों के लिए एफर्ट नहीं करना है। वो कभी ये नहीं कहता कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कभी नहीं है कि हमको इन सब चीज को त्याग करके, इन सब को छोड़ करके हम कोई भगवा वस्त्र पहने और कमंडल लेके हिमालय पर चले जाएं। यह अक्सर हमारे मन में ये भ्रांति हो जाती है कि यार स्पिरिचुअलिटी मेरे अभी का टाइम का ये काम नहीं है, मैं आफ्टर 50 या 60 के बाद में इस चीज को आऊंगा और शायद कोई मुझे माला वाला जपनी पड़ेगी और ये मेरा उस समय का काम है। बट दोस्तों यकीन मानिए, स्पिरिचुअलिटी आफ्टर 50 नहीं बल्कि राइट टाइम, इसी समय की नीड है, आवश्यकता है। हम समझते हैं इसको कि ये क्यों हमारे लिए आवश्यक है। तो जैसा कि ये सक्सेस की हमने एक अभी जो हमने डेफिनेशन समझी कि ये सक्सेस नॉर्मली हर किसी के लिए गोल होता है या एक अचीवमेंट होता है कि हमारा सक्सेस की डेफिनेशन ये है। हमारे लिए आइडल पर्सन होते हैं हम जिनको फॉलो करते हैं और हम उनके क्वालिटीज को भी देखते हैं, तो हमें यही लगता है कि ये हमारे सक्सेस की डेफिनेशन है और डेफिनेटली ये है भी। इसका क्या एक दूसरा डायमेंशन हो सकता है, हम इस पे लेटर ऑन और डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं कि सेकंड कि ये सक्सेस को कैसे पाया जाए, हम कैसे इसे अचीव कर सकते हैं। तो आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी होगी, बहुत सारे बुक्स को फॉलो किया होगा और हर किसी में आपको कुछ चीजें मिलेगी कि एक सक्सेसफुल पर्सन होने के लिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। लाइक उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, फोकस टू द गोल होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, जो मेरे पास बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है मैं उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज कर सकूं, ये क्वालिटी होनी चाहिए। मानते हो आप सभी इस चीज को? ये सारी चीजें हम एक सक्सेसफुल पर्सन्स में देखते हैं, इजंट इट? तो अब ये सक्सेसफुल चीजें जो हमने देखा कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड, टाइम मैनेजमेंट, फोकस टू द गोल, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, तो ये सारी चीजें ये क्या है? क्या हम इसे किसी मार्केट से परचेस कर सकते हैं? ये कोई गुड्स है? कोई क्या ये कह सकता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अब जाके पॉजिटिव एटीट्यूड परचेस करके ले आता हूँ? इज इट पॉसिबल? नो। अगर हम इसे अगर थोड़ा रुक कर ध्यान से समझें तो ये सारी चीजें जो है हमारे मन से जुड़ी हुई चीजें हैं। इट्स अ बिहेवियर पैटर्न ऑफ आवर माइंड, समटाइम इट इज बिहेवियर पैटर्न ऑफ आवर इंटेलेक्ट, फिटनेस ऑफ आवर बॉडी एंड ब्रेथ। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन सब चीजों से कनेक्टेड है। तो हमें समझना होगा कि व्हाट इज द बिहेवियर पैटर्न ऑफ माइंड, व्हाट इज द बिहेवियर पैटर्न ऑफ इंटेलेक्ट। ये क्या चीजें हैं? माइंड, ब्रेथ, बॉडी, इंटेलेक्ट, ये क्या चीजें हैं? तो स्पिरिचुअलिटी में जब आप समझते हैं तो दीज आर कॉल्ड लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। अब ये लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? सपोज अभी हम यहाँ पर एक वेबिनार कर रहे हैं, हमारा टॉपिक एक्सेस टू सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी। बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उस चीज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो यहाँ देख तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन उनका माइंड कहीं और पे है, वो उनके माइंड में कुछ और चल रहा है,
यार एक और वेबिनार था, शायद वो भी अटेंड कर सकता मैं, या मेरे पास ये काम या इसे भी मुझे करना चाहिए था। तो आप देखिए कि आप फिजिकली तो यहाँ पर हैं, लेकिन मेंटली यू आर नॉट हियर, यू आर नॉट प्रेजेंट हियर। सिमिलरली कुछ के माइंड में ये आ सकता है कि यार विकास भैया तो बहुत कम एज में है और मैं भी बहुत सालों से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये मुझे क्या स्पिरिचुअलिटी सिखाएंगे। ये हमारा कहीं ना कहीं एक ईगो फैक्टर भी आ रहा है, कहीं पे हमारी इंटेलेक्ट भी आ रहा है कि यार ये हमें क्या सिखाएंगे, या इस तरीके की बातें आती। तो जब आप फिजिकली प्रेजेंट हो बट आपका माइंड कहीं और डायरेक्शन में जा रहा है, आपका इंटेलेक्ट कहीं और डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप उस जगह पे अपने आप को फोकस नहीं कर सकते। तो जब ये लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ये सारे लेयर्स एक लय में होते हैं, एक दिशा में होते हैं, तब आपका काम वो फलीभूत होता है, तब आपका वो 100% आपका कमिटमेंट दिखता है, तब आप उस सक्सेस की तरफ बढ़ते हो। एग्री विथ मी? ओके। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अब इन सब चीजों को कैसे दिशा निर्देशित करें, या हमारे मन का स्वभाव हम कैसे उसे बैलेंस करें, कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को रन करने के लिए अगर आप देखें कि फिजिकल लेवल पे हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि बॉडी को रन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। हम बातें करते हैं यार उसका मन बहुत चलता है, उसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है, या उसकी बुद्धि नहीं चलती। तो ये चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? इन सब को चलाने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। तो ये एनर्जी हमें कैसे मिलती है, या एनर्जी का हमारे मन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, जब हमारी एनर्जी हाई होगी तो वो व्यक्ति में पॉजिटिविटी मिलेगी आपको, उस व्यक्ति का फोकस टू द गोल होगा, वो हैंडल टू सिचुएशन, चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए, वो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी अपने आप को तैयार पाएगा। वो उस प्रॉब्लम को नहीं लेगा बल्कि उसे एक चैलेंज की तरह लेगा। और उसी के अपोजिट अगर कोई डल पर्सन है जिसकी एनर्जी लेवल बहुत लो है, तो आप देखोगे कि वो हमेशा एक नेगेटिव थॉट्स की बात करेगा। कोई भी सिचुएशन आएगा वो वहां पे जाके अपने आप को वहां पर जकड़ा हुआ महसूस करेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएगा वो। और आपने भी महसूस किया होगा, कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे कि मिलके बड़ा अच्छा लगता है, हमें उनसे मिलने की हमेशा बार बार उत्सुकता होती है। और उसी के विपरीत कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है जब हम किसी व्यक्ति को दूर से देखते हैं और वहां से दूसरी गली लेके निकल जाते हैं, यार वो बहुत पकाएगा, यार वो उसके साथ बात करके ना मजा नहीं आता, वो हमेशा नेगेटिव बातें ही करता है, वो हमेशा कंप्लेनिंग नेचर वाली बातें करता है, उसे कोई भी चीजों में पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं है। अच्छा भी होता रहेगा तो वो उसमें से कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीजें ही निकाल के बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते। तो क्या हम ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं? नहीं करते। तो उसके लिए जरूरी है हमारा पॉजिटिव थॉट्स होना, हमारा एनर्जी लेवल हाई होना। तो हम उस एनर्जी लेवल को कैसे हाई करें? एनर्जी को हाई करने के लिए इंपॉर्टेंटली हम सब भी जानते हैं कि फूड इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। बट फूड कैसे हमारी एनर्जी को कंट्रोल करता है? अभी हम लॉकडाउन में हैं, एवरीवन इज इन लॉकडाउन पीरियड। हमारा कई बार ऐसा होता है कि हम दिन भर कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ खा रहे हैं, हमारा खाने पे हमारा समझ ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कोई हमारी उस पर कंट्रोल ही नहीं है। तो क्या आप ज्यादा खाकर ऐसा फील करते हो कि मैं ज्यादा एनर्जेटिक हो जाऊंगा? नो। तो राइट अमाउंट ऑफ फूड इज ऑल्सो एसेंशियल कि हम अपने एनर्जी लेवल को हाई रखें। आप इमेजिन करो, लॉकडाउन पीरियड के पहले कभी आप शादी पार्टी में गए और वहां पर आपने बहुत तेल के स्पाइसी और हैवी डाइट लिया हो, तो क्या आप दूसरे दिन कैसा फील करते हो? आपको लगे यार बड़ा डल लग रहा है, बहुत लेजीनेस आ रही है, फील करते हैं सभी। और उसी के जस्ट अपोजिट अगर आप लाइट फूड लेते हो, कुछ स्प्राउट्स लेते हो, फ्रूट्स लेते हो, वेजिटेबल्स लेते हो, हरी पत्तेदार सब्जियां लेते हो, फाइबर युक्त लेते हो, तो आप वहां पर उसका एनर्जी लेवल आप अलग फील करोगे। और ये हमारे गुणों पर भी निर्भर करता है। ये फूड, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। तो जिस तरीके का हमारा इंटेक होगा, हमारे मन की स्थिति भी वैसी ही बनेगी। और ये हमारे अंदर में तमोगुण,
रजोगुण और सतोगुण को भी प्रभावित करता है। तो अगर आपका रजोगुण और तमोगुण हाई हो जाएगा तो आप डलनेस फील करोगे, चिड़चिड़ापन फील करोगे, आपको किसी का काम करने में मजा नहीं आएगा, आप नेगेटिव थॉट्स में फंसोगे। तो इसमें भी बैलेंस करने की जरूरत है। तो जब हम टाइप ऑफ फूड, और अभी प्रेजेंट में आप लोग नोटिस करेंगे कि डाइटिशियन भी एक नया प्रोफेशन बन चुका है। लोग अलग अलग टाइप के अपने डाइट पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, कोई कीटो डाइट ले रहा है, कोई और भी अलग अलग तरीके के डाइट ले रहा है। तो ये क्यों ऐसा प्रैक्टिस में आया? क्योंकि लोगों ने अब समझना शुरू कर दिया है कि मेरा फूड हैबिट्स, मेरा टाइप ऑफ फूड, मेरा अमाउंट ऑफ फूड मेरी एनर्जी लेवल को भी इफेक्ट कर रही है। इसलिए लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टार्स, बॉलीवुड, ये सारे लोग डाइट चार्ट फॉलो करते हैं। उन्हें हर चीजों में पता है कि किसमें कितनी कैलोरीज मिलेगी, किससे कितना कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, किससे विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। व्हाई? बिकॉज उनको ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है कि वो उस डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं तो वो अपनी एनर्जी हाई फील करते हैं, और एनर्जी हाई करते हैं तो नेचुरली उनके मन की स्थिति भी जो है वो बेहतर होने लगती है। तो इस तरीके से फूड पैटर्न पर भी ध्यान देकर हम अपने एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड होता है स्लीप। नींद भी हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। कैसे? आप इमेजिन करिए, जब हमारा क्लोजिंग टाइम होता है, जब हमें बहुत हार्ड वर्किंग करनी होती है, डेडलाइंस कंप्लाइन करने होते हैं और हमारे पास बहुत पेंडिंग केसेस हैं, हम बहुत देर देर तक काम करते हैं, हमें प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पाता, रेस्ट नहीं मिल पाता, तो थोड़े दिनों में हमें क्या होने लगती है? रेस्टलेसनेस आने लग जाती है, हम डल होने लग जाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है, हम क्लाइंट से ज्यादा बहुत देर तक बातें नहीं करते, चिड़चिड़ाहट हमारी नजर आने लग जाती है। तो अगर हमें कम स्लीप मिलता है, कम रेस्ट मिलता है, तो भी हमारे अंदर इस तरीके का रेस्टलेसनेस या नेगेटिव थॉट्स आते हैं या नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर क्रिएट होते हैं। लेकिन इसका विपरीत अगर हम ये सोचें कि भाई ठीक है, मैं 3 घंटे सो रहा था तो मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, अब 12 घंटे सो जाता हूँ, तो क्या वो 12 घंटे सोने के बाद में वो उतना फ्रेश फील कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। कई बार हम अभी लॉकडाउन पीरियड में है, संडे टाइम होता है, अगर बहुत ज्यादा देर तक भी हम सो जाते हैं या हमारा रेस्टिंग पीरियड भी बढ़ गया, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत एनर्जेटिक फील करें, वो भी हमारे अंदर डलनेस को क्रिएट करता है। तो इसलिए एक एवरेज में 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रेस्ट हमारे को एनर्जी दे सकती है। तो ये 2 सोर्स थे हमारे एनर्जी की। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज ब्रेथ, हमारी सांसें। थोड़ा सा इमेजिन, आपको सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि हाउ ब्रेथ हमें एनर्जी दे सकता है। आप कल्पना करिए, फूड के बिना महीनों भर सकते हैं, 15 दिन आप निकाल सकते हो, स्लिप के बिना आप कई दिनों तक जीवन यापन कर सकते हो, लेकिन ब्रेथ के बिना आप 15 मिनट से भी ऊपर नहीं रह सकते, 5 मिनट से ऊपर आप बिना ब्रेथ के नहीं रह सकते। इट इज सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, ब्रेथ के बारे में दूसरी एक क्या कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो भी ब्रेथ के साथ में बिहेव करते हैं। किस तरीके से? हम, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है, एंगर में है, तो आप उसके देखिए उसकी सांसें कैसी चल रही है, वो लंबी बहुत तेज सांसें लेना शुरू कर देगा। या अगर कोई बहुत डल है और एकदम निराशा में बैठा हुआ है, तो वो भी बहुत, उसकी सांसें की गति जो है वो धीमी हो जाएगी। और उसके विपरीत अगर कोई हैप्पी पर्सन है, एकदम एनर्जेटिक है, तो उसकी सांसें एकदम सहज होती है, सरल होती है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि उसकी सांसें कैसे चल रही है। तो हमारे अंदर क्या इमोशंस हैं वो डायरेक्टली हमारे सांसों से भी इफेक्ट हो रही है। हमारे मन में जो इम्पैक्ट आ रहा है उसके हिसाब से हमारा ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज हो रहा है। तो जैसे कि हमने जाना कि मन को एनर्जी लेवल के साथ में हम जितना हाई रखेंगे हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएगा। तो फूड और स्लीप भी हमें एनर्जी देती है, बट उनका जो एक लिमिटेशन है वो एक हमें निश्चित मात्रा तक ही एनर्जी दे सकती है। अदरवाइज नहीं तो जो ज्यादा व्यक्ति खा रहे हैं या जो ज्यादा उस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। लेकिन ये केवल 2 सोर्स ही नहीं है, इसके अलावा जो 2 इंपॉर्टेंट सोर्स है वो ब्रेथ है। पहला एक ब्रेथ है और एक दूसरे पे भी मैं आऊंगा। तो ब्रेथ भी हमारी एनर्जी का वेरी गुड सोर्स है, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। और
हमारे जो मन का स्वभाव है वो भी ब्रेथ से जुड़ा हुआ है। अब मन को कई बार हमने कहा, हमें ये बहुत पता है कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन क्या ये सब कुछ जानते हुए भी हम मन को मन के स्तर पे कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप एक आंखें बंद कर लीजिए और एक ऐसे पेड़ की कल्पना कीजिए जिसपे कि एक लाल मुंह का बड़ा सा बंदर नहीं बैठा है। जस्ट इमेजिन वन फॉर अ वाइल, आप लोग आंखें बंद करिए और एक ऐसे पेड़ की कल्पना कीजिए जिसमें एक लाल मुंह का बड़ा बंदर नहीं बैठा है। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? आपके मन में बार बार वो लाल मुंह का बंदर ही दिख रहा है, पेड़ तो दिख ही नहीं रहा है। तो ये जानते हुए भी कि मुझे वो लाल मुंह का बंदर नहीं देखना है, मुझे वो बार बार दिख रहा है। तो यही हमारे डेली रूटीन में भी होता है। मुझे पता है कि मुझे पॉजिटिव थॉट्स में रहना है, मुझे पता है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, मुझे पता है कि हार्ड वर्किंग करनी है, मुझे पता है कि फोकस टू द गोल रहना है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी क्या हम पूरे अपने क्रियाकलाप के दौरान इस स्थिति में रह पाते हैं क्या? थोड़ी सी सिचुएशन बदली नहीं कि ये सारा नॉलेज एक तरफ चला जाता है और हम एकदम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं और पता नहीं हमारा कहाँ से कहाँ हमारी दिशा बदल जाती है। किसी ने कुछ बोल दिया तो ये सारा स्पिरिचुअलिटी एक तरफ, सारा ये ज्ञान एक तरफ, और हम बिल्कुल उसके साथ आर्ग्यूमेंट में लग जाते हैं या उसमें फंस जाते हैं। या हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उसको लेके कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई बार तो कई सालों तक हम उस चीज को लेके ढोते रहते हैं कि मुझे कई साल पहले उसने ऐसा बोला था, मैं उससे बात नहीं करूंगा, या वो बहुत ही बेकार व्यक्ति है। होता है हम सबके साथ में। तो अब इस मन को हम कैसे कंट्रोल करें? तो जिस तरीके से पतंग को उड़ाने के लिए एक धागे की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से मन को कंट्रोल करने के लिए हमें सांसों की प्रैक्टिस की जरूरत है। हम मन को मन के स्तर पे नहीं संभाल सकते या उसे संभालना बहुत कठिन है। तो मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सांसों के द्वारा। इसीलिए प्राणायाम का महत्व है। प्राणायाम का रोल ही यही है कि प्राणों को एक सही दिशा देना, आयाम देना, ताकि हम मन को स्थिर कर सके, मन को कंट्रोल कर सके। आगे सुभाष भैया बताएंगे आपको थोड़ी देर में कि कैसे प्राणायाम करना है और प्राणायाम में क्या चीजें ध्यान रखनी है और प्राणायाम या प्राण ऊर्जा की किस तरीके से हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके से हमारे मन को प्रभावित करता है। सुभाष भी आगे टैकल करेंगे उस चीज को। इसके बाद आता है कि मेडिटेशन। मेडिटेशन से भी हमें बहुत एनर्जी मिलती है। अगर आप केवल 20 मिनट्स का मेडिटेशन करते हो तो वो आपको दिन भर में 6 घंटे की स्लीप के बराबर आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको उतना रिलैक्सेशन देता है। कैन यू इमेजिन इट? सिर्फ 20 मिनट्स का मेडिटेशन आपको 6 घंटे की नींद के बराबर आपको एनर्जी देता है। और आप सोचो कि जो हमारा प्रोफेशन, जो कि हमसे इतना ज्यादा डिमांड रखता है, ये हमारी नीड है। हमें इसे, अगर हम केवल अपने प्रोफेशन को कोसते रहेंगे तो उससे हमें कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम इस प्रोफेशन में हैं तो ये भी हमारा एक डेस्टिनी है। आज हम अगर ये बोलेंगे कि यार मुझे इतना ज्यादा अमेंडमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, सरकार रोज नए कुछ रूल्स ले आती है, रोज नए अमेंडमेंट्स हैं, रोज मुझे अपडेट होना पड़ता है, तो हम इसे कोसते रहेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा, इट्स अवर नीड। लेकिन इसको कैसे कोप अप करें, हम कैसे इस चीज को हम फेस कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है कि हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आप 20 मिनट्स का मेडिटेशन करते हो, आप एकदम अपने आप को रिलैक्स फील करते हो, आप कूल फील करते हो, आपका मेंटल स्टेटस, आप एकदम अपने आप को बैलेंस महसूस करते हो, आपके चेहरे पे की स्माइल हमेशा बनी रहती है, आप सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हो। तो ये मेडिटेशन के फायदे हैं। अच्छा, एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक जो आप रियलाइज करते हो जब आप मेडिटेशन करते हो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि सक्सेस के लिए राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप याद करिए जब आपने सीए एग्जाम्स के लिए तैयारियां की थी, पढ़ाई किया था, और मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, जब एफएम का सब्जेक्ट देना था जिसमें हमें पता होता था कि एफएम के सिलेबस का कोई स्टार्ट नहीं और कोई अंत नहीं है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा हमें नहीं पता होता था।
लेकिन फिर भी हम एग्जाम में बैठे और कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जिसमें हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कौन से चैप्टर से और इसमें हमें बनाना कौन सा है। कोई वैल्यूएशन का क्वेश्चन हमें पता ही नहीं कि वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, कौन सा इसमें थ्योरी अप्लाई करना हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी अंदर से गट फीलिंग आई, या हमारा एक अंदर से एक इंट्यूटिव वो आया कि नहीं यार ये क्वेश्चन मुझे इस चीज का लग रहा है और मुझे ये थ्योरी अप्लाई करनी चाहिए इसमें। और जब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आते हैं तो हमें लगता है कि यार मेरा आंसर बिल्कुल सही था। होता है, ये हमारी डेली लाइफ में भी होता है। कई बार हमें ऐसी सिचुएशंस आती है जब हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जहां पर हम बहुत अधर में होते हैं या हमारे को बहुत फियर होता है कि यार मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए। समटाइम्स हमें कुछ ऐसा एक अंदर से गट फीलिंग आती है, एक ऐसी आवाज आती है कि हाँ ये सही हो सकता है और वो सही भी होता है, बट समटाइम्स हम इसमें स्टक हो जाते हैं और हम उस तक नहीं पहुंच पाते। दिस इज कॉल्ड इंट्यूटिव पावर, इंट्यूटिव आपका डिसीजन मेकिंग। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ये इंट्यूशन भी जागता है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक होता है मेडिटेशन, जो आपके एक हम कहते हैं कि एक अंदर से आवाज निकलना, एक मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि ये मुझे करना चाहिए। और आप ऐसी चीजों में जब आप अपने सोर्स का वॉइस को सुनते हो और उसको फॉलो करते हो तो आप 100% वहां पर अपने आप को सक्सेस पाते हो। तो ये चीजें भी हमें मेडिटेशन से मिलती है। अच्छा, अब कई बार होता है कि मेडिटेशन क्या है, हम अक्सर ये फील करते हैं यार मेडिटेशन मेरे लिए नहीं है, बहुत कठिन हो है, बहुत साधना से बहुत प्रैक्टिस से आता है और मेरी लाइफ तो इतनी भागम दौड़ है तो मैं इसको नहीं कर सकता। बट ये ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हाँ, ये जरूर है कि बहुत तरीके के मेडिटेशन होते हैं, बहुत सारी विधाएं हैं उसकी, बहुत अलग अलग रास्ते हैं। अब चूंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मैं आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर सकता हूँ। वैसे आप किसी भी मेडिटेशन से जुड़िए, आपको 100% बेनिफिट मिलता है और आपको उस चीज को करना चाहिए। अब मेडिटेशन के बारे में जब हम कभी किसी से बात करते हैं कि भाई आप जानते हो मेडिटेशन क्या होता है, तो वो ये कहते हैं कि मेडिटेशन मतलब किसी एक पॉइंट पे लेके हम अपने आप को बहुत कंसंट्रेट करते हैं, किसी एक बिंदु पे लेकर, या किसी एक भौमध्य के बीच में हमने बहुत देर तक ध्यान लगाया, त्राटक लगाया, तब जाके ध्यान लगता है। या कोई कहता है कि मैं बहुत देर तक एक मोमबत्ती के लौ को देखता रहा तब जाके मेरा ध्यान लगा। या लेकिन ये ऐसा नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि हम अपने मन को सिकोड़ के कहीं पर एक बिंदु पे जाकर या किसी एक पॉइंट पे जाकर अपने आप को स्ट्रेस में डाल के उसको कंसंट्रेट करें। मेडिटेशन ये बिल्कुल भी नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है कुछ ना करना ही मेडिटेशन है। नथिंग डूइंग इज अ मेडिटेशन। अब आप सोचो कि कुछ नहीं करना और मेडिटेशन, वाह, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो जब हम मन को सिकुड़ने के बजाय उसको फ्री छोड़ते हैं, जब हम उसको रिलैक्स छोड़ते हैं, उसको मन को फैलने देते हैं, तब वास्तव में हमारा ध्यान लगना शुरू होता है। ध्यान के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अकिंचन, अचाह और अकर्म। अब ये क्या चीजें हैं? ये तीनों संस्कृत वर्ड हो गए। अकिंचन मतलब मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आपका एक ये पहला सूत्र होना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं बहुत बड़ा सीए हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, या मैं इतने बड़े चीजों का, तो इस तरीके की जो लेबलिंग है हमारे अंदर, या मैं एक अच्छा पिता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो ये लेबलिंग हमें वहां पे निकालनी होती है कि आई एम नथिंग। आपको उस चोला को उतारना होता है। देखिए, हम अपने प्रोफेशन में होते हैं तो हमारा ये नहीं, प्रोफेशन ये नहीं कहता या स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती कि आप 24 घंटे उसी आवरण में रहें। हाँ, आपका ऑफिस टाइम है, आप लोगों से मिलते हो, क्लाइंट से डील करते हो, आपको वो अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी होती है, आप वो करते हो, दैट इज ओके। लेकिन जब हम घर में आ गए तो कई बार आप देखिएगा हमारा एटीट्यूड घर पे भी वैसा ही होता है। हम बच्चों के साथ भी उसी तरीके से पेश आते हैं, फैमिली के साथ भी वैसे ही पेश आते हैं। तो हमें वो अपना रोल चेंज करने की जरूरत है। आप एक ही रोल में रहेंगे तो आप हमेशा एक ही टाइप की मूवी देखना पसंद करेंगे क्या? आपको कहा जाएगा कि भाई एक ऐसी मूवी है जिसमें वो हीरो हीरोइन आए, उनमें प्यार हुआ, फिर वो शादी हो गई, क्या आप ऐसी मूवी को देखना पसंद करेंगे?
एवरी टाइम सेम टाइप ऑफ मूवीज? नो। तो आप सोचिए कि आपने अपने आचरण को, बिहेवियर को कहीं ऐसा तो नहीं बना लिया है कि आप हमेशा एक ही मोड में दिख रहे हो और फिर आप लोगों से एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि वो आपसे आए और बहुत अच्छे से मिले, आपको अच्छे से ग्रीट करें। हाउ इज इट पॉसिबल? हम खुद नहीं कर पाएंगे ऐसा, तो हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये 3 स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। अकिंचन यानी कि मैं कुछ भी नहीं हूं। अचाह मतलब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। किसी भी, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि मुझे ये पीस ऑफ माइंड चाहिए या मुझे बहुत रिलैक्स। आप ऐसे बहुत सारी चीजों को अगर अपने साथ जोड़ के रखोगे तो आप ध्यान करने में आपको कठिनाई होगी, या कोई एक्सपेक्टेशन लेके बैठोगे आप तो वहां पर ध्यान लगने में आपको कठिनाई होगी। और तीसरा, अकर्म, मैं कुछ भी ना करना ही मेडिटेशन है। आपको कहीं कोई बिंदु पर आपको बहुत कंसंट्रेट नहीं करना है, जस्ट बी रिलैक्स। आपको बहुत सहजता से बैठनी है और ध्यान करना है। तो इस तरीके से ये मेडिटेशन का प्रोसेस होता है। तो हमने अभी तक जाना कि कैसे माइंड का बिहेवियर है, माइंड को कैसे हम एनर्जी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। एनर्जी को एक दिशा देने के लिए आपको प्राणायाम करने की जरूरत है। इसके अलावा मेडिटेशन कैसे हमें पीस ऑफ माइंड दे सकता है, एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है कम से कम टाइम में, और हमारा स्टेट ऑफ माइंड को कैसे वो नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट्स में लेके जाता है। तो ये एक हमने शॉर्ट में स्पिरिचुअलिटी को रखा। अब इसे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अभी इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम इसे आज इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली यहाँ पर करके भी देखेंगे। योगा एंड प्राणायाम और मेडिटेशन कैसे करना है उसके बारे में मैं सुभाष भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे डील करें, और उसके बाद हम फिर एक बार आएंगे कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया और हमने इस चीज को कैसे रियलाइज किया। इट वाज फ्रॉम माय साइड टिल नाउ। तो नाउ ओवर टू सुभाष भैया या रवि जी, ओवर टू यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास पलसानिया जी। सर मैं तो हैरान हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इतनी डीप गहराई इस तरह से रख सकते हैं। रियली हेड्स ऑफ टू यू सर। मतलब मैं फर्स्ट टाइम आपको सुना हूं इस तरह से। मतलब रियली आई एडमायर कि बहुत बढ़िया आपने एक एक पॉइंट को रखा कि किस तरह से हमें नींद पूरी करनी है और किस तरह से हमें 20 मिनट का मेडिटेशन जो है वो हमारी 6 घंटे की नींद कर सकता है। मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था, बहुत बढ़िया लगा। तो सर मैं, हमारे बीच में सुगम सरायवाला जी हैं जमशेदपुर से। मैं सुगम जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इससे पहले कि सुभाष अग्रवाल जी अंबिकापुर से आए, आप सर उनका स्वागत करें और उनका ब्रीफ प्रोफाइल रीड करें। सर सुगम सरायवाला जी, सेक्रेटरी जमशेदपुर। धन्यवाद रवि जी। Respected Shashikant Chandrakar ji, Regional Council members, CIRC Treasurer, respected speakers, respected members, respected managing committee members of all the participating branches. A very good evening to all. I, CA Sugam Saraiwala, Secretary Jamshedpur branch, on behalf of all the branches, welcome our second speaker, CA Subhash Agarwal ji, for today's session on exits to success through spirituality. Our today's speaker, CA Subhash Agarwal ji, is a fellow member of the Institute of Chartered Accountant of India. He is a member of our institute since 1992 and practicing in Ambikapur since then. At present, he is serving as a vice president of Sujuda Chartered Accountant Association. He is also associated with the Art of Living since last 15 years and is also a faculty of Art of Living since last 4 years. He also took various seminars and sessions on stress management at Ambikapur CP chapter. Sir, we are blessed to have such a personality with us. So once again, on behalf of all the branches, we welcome you from the core of our hearts. Welcome, sir. Over to you, Ravi sir. थैंक यू सुगम सरायवाला जी। मैं वेलकम करूंगा सर डायरेक्टली, समय को ना लेते हुए सुभाष अग्रवाल जी को मैं माइक को पास ऑन करूंगा कि सर आप आए और उद्बोधन शुरू करें। ओके, थैंक यू रवि जी, थैंक यू सुगम जी। Am I audible? Yes. जी सर। My voice clear? Okay.
तो सबसे पहले मैं सभी अपने ऑर्गेनाइजिंग ब्रांच के सारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये मुझे मौका मिला आप सबसे रूबरू होने का। और मैं आपको बता दूं, दिस इज माय फर्स्ट जूम मीटिंग। मैंने फेस टू फेस सेमिनार लिए हैं, जूम की ये मेरी पहली मीटिंग है और पहला सेमिनार ले रहा हूं। ओके, तो स्वागत सर। बहुत ज्यादा अपन अब समय को देखते हुए लेट अस गो टू प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जाने से पहले ध्यान में कैसे जाना है, मेरा 15 सालों का, मैं जो भी आपसे बातें शेयर कर रहा हूं पिछले 15 सालों से एक्चुअली इस पाथ पर हूं मैं। और जो कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं पहले चीजों को जो है प्रैक्टिकल करता हूं, समझता हूं, रिजल्ट देखता हूं, तब जाके विश्वास होता है, तब उस चीज को मैं बोलता हूं। जो चीज मैंने प्रैक्टिकल नहीं की हुई है, नॉर्मली उनके बारे में मैं बहुत कम बोलता हूं। तो ध्यान के बारे में आपको मैं बताऊं प्रैक्टिकली, अभी 1 महीने से श्री श्री रविशंकर जी दोनों टाइम ध्यान ले रहे हैं। 1 महीने तक बिना एक भी दिन, बिना एक भी टाइम मिस किए मैंने 1 महीना अभी कंटिन्यू ध्यान कर रहा था। मेरा अनुभव ये रहा, मैं मुश्किल से रात को 3 घंटे सो पाता था। मुझे रात को 2-2:30 बजे तक फुल एनर्जी रहती थी बॉडी में, और सवेरे मैं 6-7 बजे सो के उठ जाता था। बॉडी में एनर्जी की कोई कमी नहीं थी, मैं दिन भर वर्किंग मोड में रहता था, उससे ज्यादा मैं सो ही नहीं पाया। दिस इज द पावर ऑफ द मेडिटेशन। और एक प्रैक्टिकल करके रियल एक्सपीरियंस है मेरे साथ ये। इससे पहले भी जो है मेडिटेशन के मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, बहुत सारे अनुभव से गुजरा हूं मैं। तो मेडिटेशन में एक्चुअली जाने का एक प्रोसेस होता है, कुछ हर चीज एक साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस होता है। तो आपको यदि मेडिटेशन में जाना है, सही तरीके से मेडिटेशन करना है, तो उसका एक प्रोसेस है। मेडिटेशन में जाने के लिए प्रोसेस स्टेप नंबर 1, हल्का फुल्का आपको थोड़ा सा योगा करना चाहिए, थोड़ा बॉडी थोड़ा वार्म अप हो जाए। योगा के बाद फिर आपको जाना होगा प्राणायाम में। प्राणायाम में जो है आप अपने बिखरे हुए मन को समेट लेंगे, आपका माइंड थोड़ा कंसंट्रेट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर प्राणायाम के बाद फिर आप जब ध्यान में जाएंगे तो बहुत ही सहजता के साथ आप ध्यान में जाएंगे। तो बाकी सारी बातें बाद में, आज हम इस प्रोसेस के थ्रू ध्यान में चलते हैं और देखते हैं हमें क्या अनुभव होता है। ओके जी सर। तो चलिए, जो योगा पार्ट है मैं बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा, लेकिन चूंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दिन भर हमारा सिटिंग जॉब है, तो बहुत 2-3 चीजें जो कि हमको डे टू डे काम आने वाली है। अक्सर हमने देखा है कि हमारे जब हम कंप्यूटर में लगातार काम करते हैं, हमको शोल्डर में पेन होता है, हमको कई बार नेक में भी पेन होता है। तो हम देखते हैं कैसे हम अपने शोल्डर और नेक पेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको नेक के ऊपर आता हूँ, कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ नेक के बारे में। तो मेरे साथ साथ आप देखिए भी और करिए भी, ठीक है? तो आराम से बैठ जाए। सबसे पहले नेक के एक्सरसाइज के लिए धीरे धीरे आप गर्दन को नीचे लाएं, पूरी ठुड्डी को छाती से टच करें, फिर धीरे धीरे ऊपर और पूरे पीछे ले जाएं, फिर धीरे धीरे सामने, फिर एक बार धीरे धीरे नीचे। हाँ चल रहा है, लेकिन योगा धीरे धीरे ऊपर, बीच में आ जाए, फिर धीरे धीरे बॉडी नेक को दाहिनी ओर लेके जाएं, धीरे धीरे सामने, फिर बाईं ओर, फिर सामने। ये प्रोसेस जो है आप 3 से 4 बार करेंगे। इसके बाद नेक का एक दूसरा एक्सरसाइज है, आप धीरे धीरे नेक को नीचे लाएंगे, ठुड्डी को छाती से लगाएंगे और गर्दन को धीरे धीरे जो है 180 डिग्री बहुत ही आराम से ऐसे घुमाना है।
3 बार क्लॉकवाइज, फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो 3 बार आप नेक रोटेशन करें। चलिए, इसके बाद नेक के एक्सरसाइज के बाद हम शोल्डर पर आते हैं। जैसे हम लगातार कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कीबोर्ड पर काम कर रहे हैं, तो अक्सर हमारे हाथों में, शोल्डर में भी पेन होता है। उसके लिए भी हम कुर्सी पर बैठे बैठे बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ये कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने दोनों शोल्डर्स को ऊपर लाएं, कानों को जितना ऊपर ला सकते हैं, और फिर धीरे धीरे नीचे। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे एक बार ऊपर, और सांस भरते हुए धीरे धीरे नीचे। इसके बाद हम थोड़ा शोल्डर रोटेशन करते हैं। शोल्डर रोटेशन करने के लिए आपके दोनों हाथों को यहां से ऐसे मोड़ लें। आपके शोल्डर शरीर से लगे हुए हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों शोल्डर्स को ऊपर लेके जाएं, और सांस छोड़ते हुए पूरा घुमा के पीछे। एक बार और करते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब इसको विपरीत दिशा में करेंगे। सांस भरते हुए पीछे से धीरे धीरे ऊपर, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ऐसा जो है आप 3 से 4 बार क्लॉकवाइज और 3 से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसके बाद शोल्डर का हम एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। जैसे दोनों हाथों को जो है आप सामने किए, और ये हाथ को फैलाए सामने, फैलाए सामने, फैलाए सामने, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और चाहे तो एक बार ऐसे ऊपर नीचे ऊपर, इस तरह से रोटेशन कर सकते हैं। तीसरा, हमारी जो कलाइयों में पेन होता है, हम जो माउस पकड़ के काम करते हैं, हमको कलाइयों में दर्द होता है, हम कलाई को भी थोड़ा मूव कर सकते हैं। दोनों हाथों से मुट्ठी बनाए सामने की तरफ कलाई से, और दोनों कलाइयों को गोल गोल हमको घुमाना है। 3 से 4 बार एक क्लॉकवाइज, और 3 से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो इस राज सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सुभाष सर, हेलो, आवाज नहीं आ रही रवि जी? हाँ, ओके, अब आ रही है आवाज मेरी? ओके, अब ठीक है, आवाज आ रही है? वीडियो नहीं आ रहा है सर आवाज आपका। नहीं, वीडियो मेरे से तो चालू है। वीडियो आपके पास आ रहा है? नहीं सर, वीडियो। अच्छा, नहीं, वीडियो नहीं आ रहा है सर, वॉइस आ रही है। सुभाष सर, आपका एक बार आप चेक करिए, इंटरनेट कनेक्शन शायद वीक है।
करण, आपका भी नेटवर्क स्पीड कम हो गई ऐसा लगता है, नेटवर्क लो बता रहा है आपका। हाँ, सुभाष सर आपका वीडियो आ रहा है अभी। आप अपने माइक अनम्यूट करिए सर, आपका माइक म्यूटेड है। हाँ, अब बोलिए सर एक बार। ओके, अब आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है। ओके, वो एक्चुअली वो नेटवर्क की कुछ इशू आ गया था। कोई बात नहीं सर। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने 1 या 2 प्राणायाम कर लेते हैं इसके बाद। तो सबसे पहले ना मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम सिखाता हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, अब मेरे को आप देख पा रहे हैं ना सर? हल्की मुट्ठी बंद और दोनों हाथ आपको कंधे के बगल में रखना है, यूं। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं सांस भरते हुए हम दोनों हाथ को मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम सांस में करेंगे। पहले एक बार आप देख लीजिए। सांस भरते हुए तो पहले दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। जब सांस भरते हुए ऊपर जाएगा तो आपके दोनों हथेलियां खुल जाएंगी और नीचे जाएंगे तो मुट्ठी बंद हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। इसको जोश के साथ करना है। दिस इज कॉल्ड भस्त्रिका प्राणायाम। तो एक बार हम सब साथ में करते हैं। मैं आपको काउंटिंग दूंगा। काउंटिंग के समय जैसे मैं बोलूंगा 1 तो हाथ ऊपर और इन फिर नीचे। ठीक है, एक साथ सब करते हैं। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम। 1 2 3 4। एक झटके से आपको फोर्सफुली साथ करते रहिए। कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए एक साथ जो है आप झटके से हाथ नीचे लाएंगे। एक साथ सांस खाली करेंगे। ऊपर ऊपर, रिलैक्स रिलैक्स। मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को वीडियो नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो एक बार आप फिर से हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। मैं आपको किसी को कोई डाउट भस्त्रिका प्राणायाम में, हमको फोर्सफुली जो है ऊपर जाना है ना। सांस लेते समय हाथ को ऊपर ले जाना है और एक झटके से सांस धीरे धीरे सांस को पूरा ऊपर भरना है और एक झटके से सांस को खाली करना है। जैसे तो सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएगा, हथेली खुल जाएगी और एक झटके से सांस खाली हो जाएगी, हथेली नीचे हो जाएगी, मुट्ठी बंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार फिर करते हैं। रेडी, पोजीशन लें भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। स्टार्ट। विश्राम करें, आंखें बंद, दोनों हथेलियां आपकी घुटनों पर, आसमान की ओर खुली हुई, आंखें बंद करके बैठें। भस्त्रिका प्राणायाम से जो भी ऊर्जा आपको महसूस हुई हो उसे महसूस करें। धीरे से आंखें खोलें। एक लास्ट राउंड हम भस्त्रिका का और करेंगे। इस बार हम सब अच्छे से करेंगे, एक साथ करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद जब मैं रिलैक्स होऊंगा तो फिर हम एक बार के लिए आंखें बंद करेंगे, दोनों हथेलियों को घुटने पर रखेंगे और प्राणायाम से हमारी बॉडी में जो इफेक्ट हो रहा है उससे थोड़ा महसूस करेंगे। ओके, रेडी? भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पोजीशन लें, हल्की मुट्ठी बंद, कंधों के बगल में। तब एक साथ करेंगे। इन, रिलैक्स, आंखें बंद, दोनों हथेलियां घुटने पर। आपके शरीर में जो भी ऊर्जा का संचार हो रहा है उसे महसूस करें।
धीरे से आंखें खोलें। ये हमने अभी सीखा भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, बहुत से लोग आप लोग करते भी होंगे। हम इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, या इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ये कैसे किया जाता है। ये जो प्राणायाम है, पहले आपकी 2 उंगलियां आपकी दोनों भौं के बीच में रहेंगी, और आपकी ये एक अंगूठा एक नाक पर रहेगा, और ये दूसरी उंगली तर्जनी उंगली दूसरी नाक के ऊपर, ये पोजीशन आप लेंगे। 2 उंगली से आपकी एक नाक बंद है, 2 उंगली आपके ऊपर भौं के बीच में है, और एक अंगूठा आपकी एक नाक पर है। सबसे पहले आप एक अंगूठे से एक नाक को बंद करेंगे, धीरे धीरे सांस भरेंगे, इधर नाक को बंद करेंगे, दूसरी नाक से धीरे धीरे सांस को खाली करेंगे। मान लीजिए सपोज दाहिनी नाक से आपने सांस को खाली किया, अब फिर से दाहिनी नाक से धीरे धीरे सांस भरेंगे, नाक बंद करेंगे, बाई नासिका से फिर धीरे धीरे सांस को खाली करेंगे, फिर बाई नासिका से धीरे धीरे सांस को भरेंगे और रोकेंगे, फिर धीरे धीरे दाहिना नासिका से खाली करेंगे। इस तरह से अल्टरनेट आप एक नाक से सांस लेंगे, रोकेंगे, दूसरी नासिका से खाली करेंगे, फिर दूसरी से भरेंगे और रोकेंगे, पहली से खाली करेंगे। ये हमको बहुत ही धीरे धीरे करना है और आंखों को बंद करके करना है। तो लेकिन आंखें अभी बंद करने से पहले, जब एक बार हम इसे शुरू करेंगे तो बिना आंखें खोले इस प्राणायाम के बाद आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा, मन ठहर जाएगा। मैं फिर सीधे आपको ध्यान की ओर लेके चलूंगा बिना आंख को खोले। तो इस प्राणायाम के बाद मैं आपको बोलूंगा रिलैक्स करें, तो आप दोनों हथेलियां जो है घुटनों पर रखेंगे, आंखें आपकी बंद रहेगी। फिर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, उन इंस्ट्रक्शन को आपको सुनना है और फॉलो करना है। आपको आंखें बीच में नहीं खोलनी है। हम देखते हैं आज हम ध्यान में क्या अनुभव करते हैं, कहाँ तक हम ध्यान को फील कर पाते हैं। तो मेरे साथ अब आप सब चलिए, हम ध्यान की यात्रा की ओर चलते हैं। तो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा फिर ध्यान कंप्लीट करने के बाद ही हम अपनी आंखें खोलेंगे। ओके, आर यू ओके? तो मेरी आवाज क्लियर सुन रहे हैं? मेरी आवाज जी जी प्रॉपर आ रही जी, है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वॉइस क्लियर है और ओके। तो चलिए अब हम ध्यान की यात्रा की ओर चलते हैं। आपकी आंखें बंद। नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप पोजीशन लें। 2 उंगली आपकी दोनों भौहों के मध्य में, अंगूठा एक नासिका के ऊपर और बाकी 2 उंगली दूसरी नासिका के ऊपर। सबसे पहले बाएं नासिका से सांस भरें, धीरे धीरे भरना है, रोकें और दाहिना नासिका से धीरे धीरे सांस को खाली करें। फिर दाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस भरें, रोकें और बाई नासिका से धीरे धीरे खाली करें। जितनी लंबी गहरी सांस आप भर सकते हैं उतनी लंबी गहरी सांस आपको भरना है। ये प्रोसेस चालू रखें, जारी रखें, कंटिन्यू करें।
नाड़ी शोधन प्राणायाम जारी रखें, करते रहें। तीस सेकेंड और करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम जारी रखें। राउंड पूरा करके विश्राम करें, आंखें बंद ही रखें, दोनों हथेलियां घुटनों पर आसमान की ओर, आंखें बंद रखेंगे। अब हम ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। आप लंबी गहरी सांस ले, धीरे धीरे खाली करें। आंखें बंद रहेंगी हमारी। एक और लंबी गहरी सांस भरें, धीरे धीरे खाली करें। आपके आसपास जो भी आवाजें हो रही हों उसे स्वीकार करें। सभी आवाजों के साथ एक रूप हो जाएं। अपने आसपास के वातावरण के साथ एक रूप हो जाएं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। आपका शरीर ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है। इसका सम्मान करें। गहन विश्राम। अपना ध्यान दाहिने पैर के पंजे पर लेकर जाएं। सिर्फ मन में ध्यान करना है। अपना ध्यान दाहिने पैर के घुटने पर लेकर जाएं। दाहिनी जंघा, दायां नितंब, पूरा दाहिना पैर, गहन विश्राम।
अपना ध्यान बाएं पैर के पंजे पर लेकर जाएं, बायां घुटना, बाईं जांघ, बायां नितंब, पूरा बायां पैर, जननेंद्रियों के प्रति सजग हो जाएं। पेट, छाती, गला, दाहिना कंधा, पूरा दाहिना हाथ, बायां कंधा, पूरा बायां हाथ, चेहरा, सिर की चोटी, पूरा शरीर, पूरा शरीर, गहन विश्राम। एक लंबी गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए और गहन विश्राम की ओर जाए। कुछ भी प्रयत्न न करें, कुछ भी न करें, सभी चीजों को छोड़ दें। गहन विश्राम। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। आपके मन में जैसे भी विचार आ रहे हैं, अच्छे या बुरे, उन्हें स्वीकार करें। अपने विचारों के प्रति एक रूप हो जाएं। गहन विश्राम। एक और लंबी गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे और गहरे विश्राम में जाएं। और गहन विश्राम। अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। जैसी भी भावनाएं मन में आ रही हो, उसे स्वीकार करें। अपनी भावनाओं के साथ एक रूप हो जाएं। गहन विश्राम। एक और लंबी गहरी सांस करें और सांस छोड़ते हुए और गहरे विश्राम में जाएं।
आप ही शांति हैं, आप ही आनंद हैं। आप ही प्रेम हैं। अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे खाली करें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। एक लंबी गहरी सांस भरें, धीरे धीरे खाली करें। आप जहां भी बैठे हैं उस परिसर के प्रति सजग हो जाएं। लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे खाली करें। अपने शरीर, परिसर और वातावरण के प्रति सजग होते हुए बहुत ही धीरे धीरे, जब भी आपको अच्छा लगे, बहुत धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। How was it? अच्छा था? बहुत ही बढ़िया रहा सर। आप मुझे चार्ट में अपना फीडबैक दीजिए, कैसा था, कैसा लगा। आप चार्ट के द्वारा अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि चैट के माध्यम से आप अपना एक्सपीरियंसेस हमारे सीए सुभाष अग्रवाल जी के साथ शेयर करें। एंड इसके बाद 2-3 बातें आप लोगों से मैं और करना चाहता हूं। इस वक्त आप अपने मन की स्थिति को देख रहे होंगे। मन शांत है ना? मन पूरा बदला हुआ है। बिल्कुल सर। ये जो मन की स्थिति है, यही वर्तमान क्षण है, यही वर्तमान है। ये क्षण जो है, इस वक्त आप वर्तमान क्षण में हैं और इसी वर्तमान क्षण में ही जो है, इसी में खुशी है, इसी में आनंद है, इसी में शांति है। आपका मन आपको बहुत भटकाता है, लेकिन आप यदि मन के स्वभाव पर गौर करेंगे, अगर हम मन को जाने, तो मन हमें 2 ही जगह लेके जा सकता है। हमारा मन
या तो हमें भूतकाल की ओर लेकर जाएगा और या भविष्यकाल की ओर लेकर जाएगा। जब हमारा मन भूतकाल की ओर लेकर जाता है तो भूतकाल में हमें दुख होता है, गुस्सा है, ग्लानि है। जब भविष्यकाल की ओर मन लेकर जाता है तो वहां चिंता है, एंग्जाइटी है, डर है, फियर है, क्या होगा। लेकिन जब आपका मन वर्तमान में है तो मन आपका हमेशा शांत होगा, खुशी होगी। तो हमें हमारे मन को वर्तमान में कैसे लाना है? आप सांसों के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने मन को हम वर्तमान में ला सकते हैं। अद्भुत है, ये बिल्कुल अद्भुत प्रोसेस है। ध्यान के द्वारा जब मन आपको वर्तमान में आता है तो जो गहन शांति, जो असीम एनर्जी मिलती है, अद्भुत है। दूसरा, एक और बात आपसे करना चाहता था मैं। ठीक है, हम सब प्रोफेशनल्स हैं, हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं, इस दुनिया में आए हैं, हम सबके अपने अपने रोल हैं, हम सब अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आप अपने आप से हमेशा पूछना, उस क्वेश्चन के साथ रहना, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन का बेसिक गोल, चाहे वो हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं कि व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ। मन को स्थिर करते हुए आत्म तत्व की ओर जाना या आत्मा से मन का आत्मा से मिलन करवाना। बहुत बढ़िया। और कोई? सर, एक अच्छी जिंदगी जीना और अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देना और उन्हें आगे के चैलेंजेस के लिए तैयार करना। बहुत बढ़िया। और कोई? सुभाष भैया। हाँ भैया। बी हैप्पी एंड कीप एवरीवन हैप्पी। बहुत सही शशिकांत भैया, एग्जैक्ट यही सुनना चाहता था मैं। आप जीवन में जो भी कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, अल्टीमेट उसका निचोड़ ये है कि आप खुश रहना चाहते हो, आप खुशी के लिए कर रहे हो। लेकिन आप जो भी कर रहे हो, आप उससे खुश हो क्या? या मैं क्वेश्चन को घुमाता हूं, आप जो भी कर रहे हो, अल्टीमेटली आपका लक्ष्य यही है कि आप खुश रहना चाहते हो। सही है। लेकिन आपको ये खुशी क्यों चाहिए, या ये आपको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आपका लक्ष्य है, जीवन का होना चाहिए। मैं और डीप में जाता हूँ थोड़ा अध्यात्म में, खुशी या शांति या आनंद जो है आपके जीवन का लक्ष्य, ये क्यों है? क्यों आप खुश होना चाहते हो? क्यों आप शांति पाना चाहते हो? क्यों आप आनंद पाना चाहते हो? हमने मेडिटेशन किया है, थोड़ा सा हमारे अंदर अभी अध्यात्म जगह है, थोड़ा इसमें मनन कीजिए, बताइए कोई जवाब आपकी ओर से। नहीं, नॉर्मल रूटीन लाइफ में अपन देखते हैं भैया, हर जगह, चाहे हम प्रोफेशन में अपने कैबिन में बैठे, अपने टेबल में बैठे हैं, क्लाइंट से डील कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेस आपको मिलते ही रहता है। तो इन सब चीजों से छुटकारा पाओ, अपने आप को खुश रखो, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, खुश रहो। अगर आप एक स्माइल करते हो तो आपके सामने जितने लोग हैं, आप उस स्माइल को रिफ्लेक्शन देते हैं, तो और भी बहुत सारे लोगों में खुशी झलकती है। आई थिंक सो। नहीं, आप बहुत सही बोल रहे हैं शशि भैया। वैसे भी आप गुरु जी के शिष्य हैं, आप थोड़ा थोड़ा ट्रैक मुझे पकड़ा रहे हैं, फिर भी मैं किसी और से पूछना चाहूंगा आपको खुशी क्यों चाहिए, आपको शांति क्यों चाहिए? सर, लेट अदर आंसर, दूसरे लोगों को आवाज देनी। मन की शांति के लिए सर। मन की शांति आपको क्यों चाहिए? मन तभी तो सेटिस्फैक्शन सर, मिलेगा। शांत नहीं रहेंगे तो जीवन में इतना तनाव आ जाएगा कि जी नहीं सकेंगे। शांति मतलब तनाव का विपरीत हो गया। चलिए मैं आगे चलता हूँ। क्या है शांति, खुशी, आनंद, प्रेम, आप जो भी कहिए,
ये आपका मूलभूत स्वभाव है, ये ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक स्वभाव है। चूंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ हूँ, गुरुजी के साथ हमारे बहुत से ज्ञान की टॉक होती है, और मैं जो भी आपको बता रहा हूँ मेरा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। जो भी ज्ञान जो है हमारे जो भी गुरुजन उन्होंने ज्ञान दिया हुआ है, तो मैंने जो समझा कि ये जो शांति, प्रेम, आनंद हमारा मूलभूत स्वभाव है, और जब भी आप अपने स्वभाव में रहते हैं ना, आपको अच्छा लगता है, आप हमेशा एनर्जी फील करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। कब? जब आप अपने स्वभाव में रहेंगे। जब भी आप अपने स्वभाव से बाहर जाएंगे, अशांत, तनाव, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारे स्वभाव के बाहर जाते ही जो है हम विचलित हो जाते हैं, हम असहज हो जाते हैं। तो आप जीवन में अगर सहजता चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अपने मूल स्वभाव की ओर लौटें, और मूल स्वभाव प्रेम, आनंद और शांति के लिए जो है बाकी कुछ भी नहीं करना है। आपको ईश्वर ने कुछ दिव्य गुण दिए हुए हैं, मैंने इनको गहराई से देखा, समझा, महसूस किया, कुछ फॉलो किया। कुछ दिव्य गुण ऐसे हैं हमारे जीवन में जिनको आप अपना लो। हमारे डे टू डे लाइफ में जितना हमको स्ट्रेस होता है, जितना हमको कई बार चिड़चिड़ापन होता है या कभी गुस्सा आता है, बहुत सी जगहों पर जो है हम, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि चिड़चिड़ापन नहीं होगा, लेकिन बहुत ही जल्दी से निकल जाएंगे। मैं आपको कुछ मंत्र दे रहा हूं। सबसे पहला मंत्र जो है ना, आपको मैं एक दे रहा हूं, सबको पता है फिर भी मैं बता रहा हूं। आपको ईश्वर ने एक बहुत अच्छी चीज दिया है, एक गुण है, दिव्य गुण, वो है क्षमा। जब भी आपके साथ कोई गलत करता है ना, या बुरा करता है, या कुछ ऐसा करता है जो आपको पसंद नहीं, आपको गुस्सा आता है कि आपने किसी के लिए बहुत अच्छा किया लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, आपका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, तुरंत उसे क्षमा करें। उसका कुछ होगा ना होगा, आप अपने आप को शांत कर लेंगे। ये क्षमा जो है ना, एक बहुत ही दिव्य गुण है। दूसरा एक दिव्य गुण आपके अंदर है धैर्य, पेशेंस। मत खोइए अपना धैर्य, मत खोइए अपना पेशेंस। चाहे ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा हो, चाहे आपके जीवन में कितना भी बुरा समय चल रहा हो, कोई भी समय स्थायी नहीं है। समय हमेशा परिवर्तनशील है। पहले भी समय बुरा आया है, टल गया है, अभी भी चला जाएगा। तो बी पेशेंट, पेशेंस रखिए। आपका धैर्य बहुत आवश्यक है। तीसरा आपको मैं बहुत अच्छा दिव्य गुण है, वो है प्रार्थना, श्रद्धा। आप जिसको भी मानते हो, कोई न कोई शक्ति है। ये देखिए दुनिया चल रही है, कोई न कोई शक्ति है। नहीं भी है तब उसको मानिए, कोई न कोई है जो आपका ख्याल रखता है। तो कई बार क्या होता है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, हम कुछ और सोचते हैं और ऊपर वाला कुछ हमारे बारे में और सोचता है। हो सकता है वो हमसे ज्यादा अच्छा सोच रहा है, हमारे बारे में और ज्यादा अच्छा सोचता है। तो कई बार हमको छोड़ देना चाहिए कुछ चीजों को। ठीक है, अब ये चीजें यहाँ से मैं मैनेज नहीं कर सकता, तो आप उसको समर्पण कर दें, उसके ऊपर छोड़ दें। आप देखिएगा वो चीज होंगी और जरूर पूरी होंगी, और जो अच्छे से होंगी। तो ये 3-4 चीजों को अगर हम डे टू डे लाइफ में अपना लेना, क्षमा, प्रार्थना, धैर्य, समर्पण, तो धीरे 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 हमारा मन जो है शांत होने लगता है। और साथ में फिर थोड़ा आपका मेडिटेशन, जब ये सब चीज होगा तो मन शांत होगा। प्राणायाम करके मन शांत होगा, मन शांत होगा तो ध्यान स्टार्ट होगा। ध्यान के लिए भी थोड़ा समय लगता है। ध्यान में एक दिन में ध्यान नहीं होगा, लेकिन एक हल्की सी झलक आपको आज मिली होगी। तो जब हम लगातार कुछ दिन ध्यान करेंगे, तो ध्यान करने में क्या होता है, प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है कि सबसे पहले आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे। आप जैसे ध्यान करने बैठोगे ना, आपको दुनिया भर के थॉट आने लग जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए, ये ध्यान का जो सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है, कि आपके मन में ये सब थॉट्स आएंगे। जब आप लगातार करोगे तब आप इन थॉट या इन विचारों के पार जा पाओगे। हो सकता है वो समय 15 दिन का, हो सकता है वो समय 1 महीने का हो। धीरे धीरे ये विचारों के आप जब पार चले जाएंगे, फिर आप देखोगे धीरे धीरे आप ध्यान की गहराई में जाना चालू करेंगे। ध्यान का जब आप दूसरे स्टेप पे पहुंचेंगे, तो हो सकता है आपको करीब 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले कुछ ऐसा आपके जीवन में घटा हो जो आपको असहज किया हो, आपको विचलित किया हो।
तो वो सारी चीजें सामने में आएंगी, वो आपको परेशान करेंगी। तो ध्यान का एक लाभ ये भी है कि आपके जीवन काल में जो घटा ऐसी घटनाएं जिनसे आप असहज हो, आपकी मेमोरी में जो चीज ऐसे अंकित हो गई हो, उसको वो क्लींजिंग करता है, पूरा क्लीन करता है। तो ध्यान के दूसरे चरण में ये सारी चीजें धीरे धीरे आपके क्लीन होने लगेंगी। ध्यान के तीसरे चरण में आप जब जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपको बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे जो कि आपके जीवन में कभी देखे ही नहीं है। कुछ लोग कभी आपको ऐसे दिखाई देंगे, या कुछ ऐसा होंगे, या कुछ ऐसी घटनाएं आएंगी जो कि आपने इस जीवन काल में आपको देखा ही नहीं होगा। हो सकता है वो कई बार पास्ट लाइफ के भी इंप्रेशन जो होते हैं वो भी आपके धीरे धीरे क्लीन होते हैं। तो ये सब धीरे धीरे प्रोसेस से गुजर के फिर एक स्टेज ऐसे आती है, आपको पता ही नहीं होगा कि आप ध्यान में कहाँ हो, किस स्टेज पर हो, आपका शरीर कहाँ है। आप अपने शरीर में होते ही नहीं हो उस समय, ध्यान के समय आपकी दुनिया में होते आपको नहीं पता। टाइम आपका 1 घंटा पार हो गया कि 2 घंटा पार हो गया, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। अभी आप ध्यान में गए और अभी बाहर आ गए। ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये सब मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। तो ये आप धीरे धीरे ध्यान करना स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन से जुड़िए, बहुत ही पावरफुल है, हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आई थिंक बहुत सारी बातें हो गई है, अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ। माइक हैंड ओवर करने से पहले अगर आप अलाउ करें तो मैं 1 मिनट का या 2 मिनट का एक कुछ सुनाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल सर के लिए। जी जी यूट्यूब लगा लो। आप सब आंखें बंद करके इसे ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित हो रे। इस धरती के धरती में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर में शांति समोए रे।
मेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो मेरे, सबका मंगल हो मेरे, सबका मंगल हो मेरे। इसी के साथ मैं माइक हैंड ओवर करता हूं। आप सबसे मेरा निवेदन है अपना फीडबैक चार्ट में जरूर लिखें, इससे मुझे बहुत थैंक यू सुभाष अग्रवाल सर। और हमारे बीच में पलसानिया जी उस समय जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सर के सेशन के बाद मैं आऊंगा, तो मैं माइक ट्रांसफर करूंगा पलसानिया जी को, विकास पलसानिया जी। थैंक यू जी 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 सर। So how was the total meditation and knowledge? It was good, feeling good. Amazing session, sir. तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था सक्सेस से, तो मैं जरा सा एक बार रिकैप करता हूँ ताकि हमें जाने की थी कि सक्सेस से, और एट द एंड नाउ आई एम आस्किंग कि व्हाट इज द सक्सेस, सक्सेस क्या है। तो जैसा कि सुभाष भैया ने बताया कि गोल ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ क्वेश्चन है जो आपको हमेशा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसका आंसर हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट हो सकता है, आपके लिए भी डिफरेंट होगा, बट ऑलवेज कीप दिस क्वेश्चन इन माइंड कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। केवल एक दो बातें इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी चीज को करने के लिए आगे जाते हैं तो आप हमेशा एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, थिंक इन अ बिगर कॉन्टेक्स्ट। आपका विजन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। तो जब हमारा शरीर ही पूरा इस पंच तत्व से बना हुआ है और हम इस प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया, हम जो भी चीजें यहाँ से लेते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचर का ही पार्ट है। तो इस नेचर को हम क्या दे सकते हैं, ये हमेशा जहन में होना चाहिए। तो ऑलवेज थिंक इन अ बिगर कॉन्टेक्स्ट कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। नाउ मैं अंत में एक टेक अवे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा समराइज करूं कि आज हमने इस पूरे 2 घंटे के सेशन में क्या किया। तो सबसे पहला, सक्सेस के लिए माइंड मैटर्स, इजंट इट? मानते हैं सभी कि स्टेट ऑफ माइंड बहुत हद तक आपके सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे स्टेट ऑफ माइंड में जीते हो। एनर्जी का हाई एनर्जी पॉजिटिव माइंडसेट, लो एनर्जी नेगेटिव माइंडसेट। तो एनर्जी आपके माइंड की दिशा भी तय करती है, इसलिए आपको अपना एनर्जी लेवल बनाए रखना है। एनर्जी लेवल बनाने के लिए आज हमारे बीच में जीएस अग्रवाल साहब आए। आज आप आकर के आज आपने हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, आपका भी हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और टेक्निकल टीम में पीछे करण गुप्ता जी कंटिन्यूअसली हमारे साथ हैं और पहले भी वेबिनार्स में रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शशिकांत चंद्राकर जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अमित राय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बी सुब्रमण्यम जी का भी धन्यवाद, और जमशेदपुर